मैं आपका दोस्त प्रेमचंद्रा, आपका भाई स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर मेंस का फॉर्म आ ही गया है। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई से पहले जान लीजिए कि क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं, या ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी वाले वीडियो को देखें कि सर्टिफिकेट कौन का लगेगा और कब का लगेगा, पूरा डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे सवाल लड़के कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने सोचा अच्छा से वीडियो बना दिया जाए ताकि कोई सवाल नहीं रहे मन में। हमारे पास प्रोविजनल है सर, ओरिजिनल नहीं है। अरे भाई, आप देखिए वीडियो और समझिए। ठीक है, तो आइए चालू करें। अच्छा लगे, समझ में आ जाए, भाई का मेहनत दिख जाए तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपके लायक हो तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखें। कल हमने डाला था वीडियो कि मेंस का फॉर्म डेट आ गया, फॉर्म भी आ गया, कब से चालू होगा, सब कुछ बताया है। ठीक है, आइए जानें अब उसमें क्या ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं। पहले वो जानेंगे, उसके बाद देखेंगे ईडब्ल्यूएस वालों को लिए क्या चाहिए सर्टिफिकेट में, ईबीसी वालों को, बीसी वालों को, एससी एसटी वालों को। ठीक है, पूरी बातें यहाँ नोटिफिकेशन में दी गई है बीपीएससी ऑडिटर के। ठीक है, आइए देखें। ये हमने कल बता दिया था और ये यहाँ तक तो लगभग सबको जानकारी होगा। ठीक है, समान पेपर आपका पहला हिंदी का होगा, केवल पासिंग मार्क होता है, और ये जीएस 1, 2 और ऑप्शनल पेपर को लेकर सबके मन में डाउट है कि सर हमने गलती से ले लिया, क्योंकि बहुत लोग जो है एस्थेटिक्स ले लिए हैं और वो समझ में नहीं आ रहा। सांख्यिकी बहुत भास्ट है और कोई टीचर भी अच्छे मिल नहीं रहे, तो बहुत लोग जो है चेंज करना चाहते हैं कि सर हम इकोनॉमिक्स ले लेते, ये ले लेते तो अच्छा होता, मैथ ही ले लेते उससे अच्छा। तो अब ये चेंज करना चाहते हैं तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है। आइए दिखाएं, आपको अच्छी तरह से पढ़वाते हैं जिनके मन में डाउट है। ठीक है, उपरोक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में किया जा चुका है। ठीक है, तद अनुसार अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने में प्रारंभिक परीक्षा में चयनित वैकल्पिक विषय जो चयनित किया था, चयनित वैकल्पिक विषय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, वैकल्पिक विषय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आप फॉर्म भरिएगा तो आधा अधूरा तो फॉर्म भरा हुआ ही आएगा, पहले जो आप प्री में ही भरे थे। ठीक है, नाम, पता, एड्रेस और ये सब वैकल्पिक विषय भरा हुआ ही रहता है, आपको थोड़ा सा ही फॉर्म में भरना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पहले से ही भरा होगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है आपके डाउट मन में क्लियर हो गया होगा। बार बार बहुत लोग सवाल करते थे चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में पूरा अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, चयनित वैकल्पिक विषय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब प्रत्येक विषय की परीक्षा 3 घंटे की होगी, और हिंदी इंग्लिश ये भी पूछ रहे थे कि सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं कि यहाँ भी देखिए, सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी, देवनागरी या अंग्रेजी या उर्दू में से किसी एक भाषा में दिए जा सकते हैं। किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। ठीक है, आप अगर हिंदी चुनिए तो हिंदी में ही, अगर कुछ एक्स्ट्रा है या कुछ समझाना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, आप पूरी लाइन को समझिए, पढ़िए। ठीक है, आइए देखें आगे क्या क्या और मेन बातें जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बता दें कि कितने नंबर पासिंग मार्क होगा। यहाँ विशेष तौर पर आपका कट ऑफ, बहुत लोग पूछेंगे कि सर कट ऑफ कितना जाएगा मेंस का, तो यहीं पे साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो 16/7 ये 2016 द्वारा निर्देशित है कि सामान्य हिंदी में अर्हता 30 अंक है। ठीक है, 30 अंक तो पासिंग मार्क हैं, जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची में इसका नंबर नहीं जुड़ता, ये तो सबको बताया जा चुका है पहले भी। शेष विषयों में परीक्षा के प्रत्येक चरण स्तर में, ठीक है, पूर्णांक का समान श्रेणी के लिए 40%, यानी कि 300 का पेपर होता है, आप 40% निकाल सकते हैं, 40/100। ठीक है, यानी कि 120 नंबर मिनिमम लाना ज़रूरी है।
ठीक है। 40% पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या महिला एवं विकलांगों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, मिनिमम ये मार्क्स है, क्योंकि जब ऑडिटर का प्री एग्ज़ाम हुआ था तो कट ऑफ बनाया गया था तो बहुत विवाद भी हो रहा था और कट ऑफ कम ही गया कि उसके पहले ही एग्ज़ाम के पहले ही एक दिन बीपीएससी ने निकाल दिया था कि इससे ज़्यादा कट ऑफ कम होने पर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कम नंबर, क्योंकि बच्चे भी बहुत कम हैं और इसमें भी लगभग 4200 कुछ लड़के जो हैं मेंस के लिए देंगे एग्ज़ाम। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं और सीट है आपका 327 के लगभग। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे कम हैं तो आपका इसमें भी कट ऑफ यानी कि कम जाने की संभावना है। इसीलिए बीपीएससी ने यहाँ पे भी साफ साफ कर दिया है। ठीक है, रिक्तियाँ देखिए 373 थी, 327 मैंने कहा, सॉरी 373 है। ठीक है, इसका विस्तृत प्रारंभिक परीक्षा के लिए दिनांक 12/10/2020 को अब प्रकाशित विज्ञापन में दिया गया था। ठीक है, अब ये देखते हैं लिखित परीक्षा में फिर इंटरव्यू के बाद जो है पूरा रिजल्ट आता है। अब आइए देखें मुख्य परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश में आपको ये भी बताया था जाति वाला। ठीक है, तो यहाँ जाति वाला फिर से बता देते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्या क्या जमा होता है? जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, और पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए बीसी और ईबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर बोला जाता है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको चाहिए होता है। कहाँ से चाहिए होता है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। और महिलाओं के लिए खासकर ये भी बताया गया है बार बार, पिता के नाम का होना चाहिए, न कि पति के नाम से निर्गत। ठीक है, उनको भी विशेष कर ध्यान रखना है। और ये देखिए ईडब्ल्यूएस वाले बहुत सवाल कर रहे थे और बहुत खासकर लड़कियां ही थी, तो ये एक ईडब्ल्यूएस यहाँ पे साफ साफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने कहीं से लिया है, नेट से निकाला है। समय जो है 1 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। ठीक है, फॉर्म तो 2020 में आया था लेकिन कोरोना काल के कारण ये लेट हो गया, अब 2022 में हो गया, यानी कि आपका लगभग 2 साल हो गया। तब तक का तो आपका वैलिड माना नहीं जाएगा। खुद समझने वाली बात है, खुद से दिमाग लगाइए। उस समय का तो इनवैलिड आपको रीन्यू कराना ही पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू में भी अभी आधा 6 महीना या 1 साल भी लग सकता है। तो रिजल्ट आते आते मतलब 2.5-3 साल लग गया, तो आपका पुराना तो चलेगा नहीं 2020 का। ठीक है, या 2021 में बना है तो अभी आप ये दे सकते हैं अभी। ठीक है, भेज सकते हैं अभी जो फॉर्म भरिएगा मेंस के लिए। बाकी इंटरव्यू के समय आपका देखा जाएगा, जो भी है कागज़ ओरिजिनल जो भी बनवाइएगा एक। ठीक है, तो ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें कि 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं माना जाता। अभी बीपीएससी कैसे मान लेगा? 2020 का बना हुआ है, अभी 2022 में एग्ज़ाम है, तो आपको रिन्यू तो कराना ही पड़ेगा ना। ये सब रिन्यू कराना पड़ता है 1 साल बाद, तो रिन्यू करा लीजिए जिनका, और जिनका नहीं है उनके लिए और भी डिटेल हैं, क्या है ये प्रमाण पत्र और कैसे बनवा सकते हैं, यहाँ से पूरा डिटेल ले सकते हैं। क्योंकि यह गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी से संबंधित परिवारों के लिए आवश्यक दस्तावेज है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा है ये। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति वाले नहीं, ना ईबीसी बीसी वाले, ये समान श्रेणी वाले होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनकी आर्थिक आय सालाना 8 लाख से कम मानी जाती है। ठीक है, वो लोग का ये बनता है, तो सभी का नहीं बनता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पूरा डिटेल इसलिए दे दिया गया है आपके समझने के लिए, ताकि आपको डाउट नहीं हो। आप बाकी आप नेट पर सर्च मार सकते हैं कैसे बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, ये देखिए, और हम बता दें यहाँ पे लिखा हुआ था मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आपको इंटरव्यू के समय। ठीक है, और बाकी ये जो आप अटैच कीजिएगा आपको मेंस का फॉर्म भरते समय, और क्या क्या मेंस में दिया हुआ है समझाने के लिए नोट में ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ भी अंकेक्षक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में
प्रविष्ट जाति के आधार पर आरक्षण या दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण अथवा स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतिनी के आधार पर आरक्षण के लिए किए गए दावे के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा। ठीक है, तो उनको आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिखाना तो पड़ेगा ही। अगर आप जाति से छूट चाहते हैं या SC ST या EBC या BC या EWS हैं तो आपको उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और शुल्क कितना है, ये समान अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया, या BC या EBC के लिए भी 750 रुपया। ठीक है, महिलाओं के लिए 200 रुपया और दिव्यांग के लिए, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी 200 रुपया। ठीक है, महिलाओं के लिए भी 200 रुपया। बाकी जो है समान श्रेणी और BC और EBC के लिए 750 रुपया आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें ये भी। आइए देखें और क्या खास लिखा हुआ है इसमें, उसको समझते हैं। ऑनलाइन भरने की तिथि आपका 4/5/2022 है और अंतिम तिथि होगा 26/5/2022। और जो भी आप फॉर्म भेजिएगा उसको भेजने के लिए आपके पास पूरा एड्रेस दिया रहेगा, उसको आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इसको भी हम लोग अच्छी तरह से एक बार फिर से देख लें। ठीक है, ताकि कोई गलती नहीं हो दोस्तों। यहाँ एक और मेन बात है। ठीक है, योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, ये इस लाइन को भी मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि पूर्व में भरे गए प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित तिथि यानी कि 18/11/2020 के पूर्व का होना आवश्यक है। ठीक है, ग्रेजुएशन है आपका जो भी है वो उसके पहले का ही होना चाहिए। 2020 के 18/11/2020 के पहले का होना चाहिए अगर आप भरे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी आपको कौन कौन सा फॉर्म भरना है बाकी आप पूरा इसको डिटेल से अच्छी तरह से पढ़िएगा और अंतिम रूप से भरे हुए आवेदन को, ठीक है, डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले या स्याही से हिंदी एवं अंग्रेजी में अलग अलग दिया रहेगा। ठीक है, उसको आपको साइन करना। उसके अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्न के रूप में अनिवार्यता क्रमवार संलग्न करें। क्या क्या करना है, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र जो होता है जन्म तिथि के लिए। ठीक है, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र। बहुत लोग सवाल कर रहे थे प्रोविजनल है सर, मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, तो भाई निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो इंटरव्यू के समय मेन खोजा जाएगा, अभी तो आप प्रोविजनल भेज ही सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है ना, तो आप या BPSC के ऑफिस से आप बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं, BPSC आप बात कीजिएगा तो आपको खा तो जाएगा नहीं, तो बात कीजिए। बात करने में क्यों डर रहे हैं, तो बात करके देखिए। बाकी आपको नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आ जाता है। और स्नातक डिग्री का अंक पत्र जो भी मार्कशीट मिला था, ठीक है, इसमें 12वीं का एक लड़के सवाल कर रहे थे कि 12वीं में मेरा गलती से भर दिया मैंने कुछ उल्टा से, यहाँ 12वीं का कहीं लिखा ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो स्नातक डिग्री और मैट्रिक का खोजता है। बाकी जाति वालों के लिए जाति और निवास प्रमाण पत्र, जिनको छूट चाहिए, आरक्षण चाहिए जिनको, ठीक है, उसमें EBC BC वाले या आप EWS वाले का, ठीक है, ये। और बाकी आप देख लीजिए, और कुछ सर्टिफिकेट ज़्यादा लगता नहीं है। ये जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं उनको देना होगा। और अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वाला, ये तो जाति में ही हो जाता है, अगर आरक्षण वाले में ही, ये तो अलग से देना नहीं होता। और फ़ोटो पहचान युक्त कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं आप, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कुछ भी जो पहचान पत्र हो। ठीक है, इसमें साफ साफ हमने कल भी बताया था परीक्षा में। तो ये उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हो गया होगा सब। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।